हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक न्यू फंड ऑफर की बात करने वाले हैं। यानी कि इस वीडियो में हम एक नए एनएफओ का रिव्यू देने वाले हैं कि ये जो नया एनएफओ आया है ये कैसा है। इसमें हम जो पैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे हमारे पैसे को ये कहाँ पे लगाएगा और इस फंड के अंदर हमें क्या क्या चीज़ देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना देर किए हुए आज इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। चैनल पे आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को वारिस दुआ फ्रेंड्स को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स, सभी वीडियोस को देखने के लिए। चलिए मैं आपको व्हाइट बोर्ड के माध्यम से सारी चीज़ समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ। पहले आप टॉपिक देखिए, टॉपिक हमारा क्या है, एनएफओ रिव्यू, ठीक है, यानी कि न्यू फंड ऑफर। एनएफओ का मतलब होता है न्यू फंड ऑफर। तो यहाँ पे हम एक एनएफओ को रिव्यू करने वाले हैं। किस एनएफओ को हम रिव्यू करने वाले, उसका नाम क्या है। नाम हमें देखने को मिलता है मोतीलाल ओसवाल, ठीक है, बिजनेस साइकिल फंड। इस कैटेगरीज के फंड अभी बहुत ज़्यादा जो है वो लॉन्च किए जा रहे हैं, क्योंकि हर एक एएमसी कंपनी अपना एक एक म्यूचुअल फंड लॉन्च करता है हर एक कैटेगरीज का, ठीक है। तो ये कैटेगरीज जो है मोतीलाल ओसवाल इस कैटेगरीज को लॉन्च किया है। तो हम समझते हैं कि यहाँ तो ये क्लियर हो गया है कि मोतीलाल ओसवाल जो है ये एक एएमसी कंपनी का नाम है, ये चीज़ आपको क्लियर है। लेकिन यहाँ पे बिजनेस साइकिल लिखा हुआ है, तो ये बिजनेस साइकिल क्या चीज़ होता है हमको पता रहेगा कि ये क्या चीज़ होता है, तभी तो हम इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचेंगे। देखिए बिजनेस साइकिल कहने का मतलब ये हुआ कि आप साइकिल जब भी चलाते, मैं नॉर्मल भाषा में आपको समझा रहा हूँ। आप साइकिल जब भी चलाते हैं तो आपको एक जैसा रोड कहीं पे नहीं देखने को मिलता है। कभी आपको अच्छा रोड देखने को मिलता है, कभी बुरा रोड देखने को मिलता है, कभी नॉर्मल रोड देखने को मिलता है। वैसे ही मार्केट में हर एक सेक्टर, बिजनेस की बात हो रही है, हर एक बिजनेस में हमें एक तरीके का परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिलता है। कभी कोई बिजनेस जो है, कोई सेक्टर अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा होता है लेकिन किसी वक्त में वो कम परफॉर्मेंस करता है, कभी कोई दूसरा सेक्टर अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा होता है। जैसे कोविड के ही समय में आप देखिए वहाँ पे हेल्थ केयर सेक्टर जो था वो कितना अच्छा परफॉर्मेंस किया है। अगर मान लीजिए कि उस वक्त को देख करके कोई आज के वक्त में हेल्थ केयर में लगा देगा तो उतना उसको रिटर्न्स नहीं मिलेगा। देखिए हम खुद से ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि कल कौन सा मार्केट अच्छा रहेगा, लेकिन जो फंड मैनेजर बैठा रहता है उसको हर एक न्यूज़ पता रहता है, वो हर एक चीज़ को जानता है क्योंकि वो मार्केट को हमेशा पढ़ते रहता है। उसको ये चीज़ पता रहता है कि कब कौन चीज़ का मार्केट जो है वो अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, कब कौन सा सेक्टर अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। तो बिजनेस साइकिल में होता ये है कि फंड मैनेजर जिस भी सेक्टर्स के अंदर में, जिस भी बिजनेस के सेक्टर्स के अंदर में चाहता है उसके अंदर में पैसे को वो निवेश करता है। एग्जाम्पल के लिए आप मान के चलिए कि आज के वक्त में जो फाइनेंशियल सर्विस का जो सेक्टर वो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। अब ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा अच्छा परफॉर्मेंस ही करेगा। तो इस टाइप्स के कैटेगरीज के अंदर में, बिजनेस साइकिल के अंदर में जो फंड मैनेजर बैठे रहेंगे, इनके पास ये पूरा पावर होता है कि अगर कोई भी सेक्टर्स अच्छा परफॉर्मेंस ना कर रहा हो तो वहां से ये पैसे को निकाल करके दूसरे सेक्टर्स में लगा दे, जहां पे उनको लगता है कि आने वाले समय में ये सेक्टर्स जो है वो अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। यानी कि आप मान के ये चलिए कि जहां पे अच्छे रिटर्न्स मिलने की संभावना रहती है, जिस सेक्टर में अच्छे रिटर्न्स मिलने की संभावना रहती है, उसी सेक्टर्स के अंदर में इसके फंड मैनेजर जो है वो पैसे को इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारे पैसे को कहाँ निवेश किया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि इस फंड की, एनएफओ की लॉन्चिंग डेट क्या है। लॉन्चिंग डेट हमें देखने को मिलती है 7 अगस्त 2024, ठीक है। 7 अगस्त 2024 को इस एनएफओ को लॉन्च किया जाएगा और आपको ये टाइम देगा 21 अगस्त 2024 तक का कि इतने दिनों में आप पैसे को निवेश करें, ठीक है। एनएफई की प्राइस की बात की जाए, नेट एसेट वैल्यू की बात की जाए, तो यहाँ पे 10 रुपए जो है वो एनएफई की प्राइस हमें देखने को मिलती है कि 10 रुपए में आपको एक नेट एसेट वैल्यू मिलेंगे। अब आपको लगता है कि हाँ चलिए भाई अच्छी चीज़ है, यहाँ पे हम पैसे को निवेश करेंगे, तो आपके पास कितना पैसा होना चाहिए कि आप इस फंड में निवेश कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्लियरली लिख दिया है मिनिमम एसआईपी एंड मिनिमम लमसम। दोनों के लिए अमाउंट जो यहाँ पे हमें देखने को मिला है वो सेम अमाउंट देखने को मिला है। अगर आप एसआईपी शुरू करना चाहते हैं तो आपके पास जो है वो 500 रुपये होने चाहिए एक एसआईपी को शुरू करने के लिए। वही अगर आप लमसम अमाउंट भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके पास 500 रुपये होने चाहिए, तो आप लमसम अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। यानी कि यहाँ पे अमाउंट जो है वो 500 है, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि मोटा मोटी हमारे होल्डिंग्स क्या रहने वाली। हमने तो देखा कि ये टारगेट ये ले करके चलेगी, वैसी जगहों पे जाएगी जहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस दिखे फंड मैनेजर को। लेकिन कितना कितना कहाँ पे इसका एलोकेशन रहेगा तो हम देखेंगे इसको होल्डिंग्स में, ठीक है। इक्विटी की अगर बात करें यहाँ पे बिजनेस साइकिल, ठीक है, मैंने जो अभी आपको बताया टारगेट हमारा वही रहेगा। तो वैसे सेक्टर्स में ये थीमेटिक कैटेगरीज का फंड है, ठीक है। तो वैसे सेक्टर्स में ये जो है वो 80% से लेकर के 100% तक पैसे को जो है वो इन्वेस्टमेंट करेगा, जहां पे इसको लगता है कि अच्छे में रिटर्न्स मिलेंगे वहीं पे। यानी कि ज्यादातर जो आपका पैसा है वो आपका बिजनेस साइकिल टारगेट में ही जाएगा, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे है अदर इक्विटी। वो तो ठीक है भैया कि चलिए ये जो चीज़ है वो तो वहाँ पे अच्छा है ही, लेकिन आज के वक्त में कोई अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है तो ये अलग अलग फंड्स को भी ये चुनेगा, ये स्टॉक्स को ये चुनेगा और वहाँ पे ये 0% से लेकर के 20% तक पैसे को निवेश करेगा। तो 20% तक अदर इक्विटी में यहाँ एलोकेशन रखा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद डेट एंड मनी मार्केट, ठीक है, इसके अंदर में भी 0% से लेकर के 20% तक का जो है वो एलोकेशन यहाँ पे रखा जा सकता है, क्योंकि 0% है, मिनिमम आपका 0% है तो नहीं भी रखा जा सकता है, और रखा जाएगा तो 20% तक की संभावना है कि रखा जा सकता है, ठीक है। तो ऑल ओवर आपको बेसिक चीज सारी चीज पता चल गई होगी। अब एक और चीज है कि मान लीजिए आप पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और पैसे को आप निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पे ना एग्जिट लोड, ठीक है, एग्जिट लोड जो रखा गया है वो 3 महीने का रखा गया कि अगर आप 3 महीने के अंदर में पैसे को निकालते हैं तो आपको वहां पे 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। आप अगर इस कैटेगरीज में आते हैं तो आपको यहाँ पे निवेश नहीं करना चाहिए जब तक आपका कोई गोल लंबा ना हो कि हम लगभग 3 साल 5 साल 10 साल तक पैसे को रहने देने वाले हैं, तो आप यहाँ पे नहीं आइए। अगर आपको रहने देना है उतना आप टारगेट लेकर के चलते हैं ड्यूरेशन, तो आप आइए, नहीं तो उससे कम है तो मत आइए। अब देखिए यहाँ पे रिस्क कितना है। रिस्क देखिए म्यूचुअल फंड है तो आपको यहाँ पे रिस्क देखने को मिलता है। मैं रिस्क आपको बता दूं कि जितना मिड कैप कैटेगरीज में आपको रिस्क देखने को मिलता है उतना ही आपको यहाँ पे भी रिस्क देखने को मिलेगा। वो इसलिए क्योंकि एक थीमेटिक कैटेगरीज का फंड है, इसलिए रिस्क आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। रिटर्न्स की हम बात करें तो ये देखिए अभी आप इस कैटेगरीज के काफी सारे फंड्स भी मार्केट में आ गए हैं। आप देखिए तो क्वांट का भी बिजनेस साइकिल फंड जो है वो अवेलेबल है। आप जा करके उस फंड को एक बार रिव्यू कीजिए, उसको देखिए कि कितना वो रिटर्न्स बना करके दिया, वो आप देखेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। उसके बाद और भी है, HSBC भी है। इसके अलावा आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे हमें HDFC का भी इस तरीके का फंड्स देखने को मिलता है। तो आप जा करके देखिए आपको काफी सारे फंड्स देखने को मिल जाएंगे जो कि बिजनेस साइकिल्स के अंदर में काफी अच्छा रिटर्न्स बना करके दे रहे हैं। एक साल के अंदर में ऐसे भी फंड्स है जो कि 40% का रिटर्न्स बना करके दिए हैं इस कैटेगरीज के। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी काफी पसंद आएगी। दोस्तों ये जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को वारिस द फ्रेंड्स को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स जुड़ी सभी वीडियोस को देखने के लिए। दोस्तों ये सारी वीडियोस जो होती है कोई सजेशनल वीडियोस नहीं होती है, केवल एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई जाती है। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।